क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है, जहां दिन में सब सामान्य लगता है लेकिन शाम होते ही लोग वहां रुकने से डरते हैं? भारत के इतिहास में कई किले हैं, लेकिन एक किला ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। ये कहानी है भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर जिले की पहाड़ियों के बीच बसा ये किला पहली नजर में बिल्कुल किसी आम ऐतिहासिक धरोहर जैसा लगता है। ऊंची दीवारें, टूटे हुए महल, पुरानी गलियां और खामोश खंडहर। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर बढ़ते हैं, एक अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर सिर्फ खामोश नहीं है, बल्कि कुछ छिपा रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कहा जाता है कि भानगढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय ये जगह काफी समृद्ध मानी जाती थी। यहां बाजार लगते थे, महल सजते थे, लोग रहते थे और जीवन पूरी रफ्तार से चलता था। सोचिए, जहां आज सिर्फ खंडहर है, कभी वही लोगों की आवाजें गूंजती होंगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर अचानक वीरान हो गया? यही सवाल इस किले को रहस्यमयी बनाता है। भानगढ़ के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहा जाता है कि यहां एक बेहद सुंदर राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी इलाके में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। कहानी के अनुसार वो राजकुमारी से प्रेम करने लगा, लेकिन ये प्रेम नहीं था, ये जुनून था। एक दिन उसने जादू टोने के जरिए राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसने इत्र की एक शीशी पर मंत्र पढ़ दिया, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया। उन्होंने वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक की तरफ गया और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने कथित तौर पर श्राप दिया, ये शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहां कभी कोई शांति से नहीं रह पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ एक श्राप पूरे शहर को खत्म कर सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कहा जाता है कि इसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ, बहुत से लोग मारे गए और धीरे धीरे ये जगह वीरान होती चली गई। लेकिन लोगों का मानना है ये सिर्फ युद्ध नहीं था। कुछ लोग कहते हैं उस श्राप ने इस शहर को निगल लिया और शायद इसी वजह से आज भी भानगढ़ को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी वहां सूरज ढलने के बाद रुकने की मनाही है। हाँ, ये सिर्फ लोक कथा नहीं, किले के बाहर एक सरकारी चेतावनी भी लगी है कि शाम के बाद वहां रुकना मना है। अब सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक पुराना किला है तो फिर ये चेतावनी क्यों? यही वो सवाल है जो लोगों को बार बार भानगढ़ की ओर खींचता है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी। किसी ने कहा जैसे कोई कदमों की आहट हो, किसी ने कहा जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन डर हमेशा वही जन्म लेता है जहां सवाल ज्यादा हो और जवाब कम। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दिन के उजाले में वही किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत लगता है, लेकिन जैसे ही शाम उतरती है वही दीवारें अलग लगने लगती हैं, वही रास्ते अचानक लंबे लगने लगते हैं और वही खामोशी भारी हो जाती है। शायद रहस्य की असली ताकत यही है। जरूरी नहीं कि हर कहानी सच हो, लेकिन हर कहानी के पीछे कुछ ऐसा जरूर होता है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ के उजड़ने की वजह श्राप नहीं, बल्कि प्राकृतिक और राजनीतिक कारण रहे होंगे। संभव है कि पानी की कमी हुई हो, संभव है कि युद्धों ने शहर को कमजोर कर दिया हो, लेकिन सच चाहे जो भी हो,
भानगढ़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक सवाल है, एक एहसास है और शायद एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और शायद यही वजह है कि भानगढ़ को भारत का सबसे रहस्यमयी किला कहा जाता है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो समय के अंदर बंद रहस्य होती है। आज भी हजारों लोग वहां जाते हैं, कुछ इतिहास देखने, कुछ कहानी सुनने और कुछ सिर्फ ये जानने की क्या सच में वहां कुछ है। लेकिन अब तक कोई भी पूरी तरह ये नहीं बता पाया कि भानगढ़ सिर्फ एक पुराना किला है या सच में उस खामोशी के पीछे कोई राज छिपा है। और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन जिन सवालों के जवाब न मिले वही इतिहास बन जाते हैं। ऐसी और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।